अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के पहले 19 जनवरी को यज्ञ के लिए अणि मंथन से अग्नि प्रकट की गई। यज्ञ शुभारंभ के लिए सर्वश्रेष्ठ है अणि मंथन से उत्पन्न अग्नि। यज्ञ में आहुति के लिए अग्नि की आवश्यकता होती है। अग्नि व्यापक है, लेकिन यज्ञ के निमित्त उसे प्रकट करने के लिए भारत में वैदिक पद्धति है, जिसे अणि मंथन कहते हैं। आधुनिक युग में माचिस से लेकर गैस लाइटर होने के बाद भी यज्ञ शुभारंभ के लिए शास्त्रों में बताई गई सदियों पुरानी पद्धति से ही अग्नि को उत्पन्न किया जाता है। शास्त्रों में 3 प्रकार की अग्नि से यज्ञ का शुभारंभ किया जा सकता है। इनमें सर्वश्रेष्ठ है अणि मंथन से उत्पन्न अग्नि। शमी के वृक्ष में जब पीपल उगाता है, शमी को शास्त्रों में अग्नि का स्वरूप कहा गया है, जबकि पीपल को भगवान का स्वरूप माना गया। यज्ञ के द्वारा भगवान की स्तुति करते हैं। अग्नि का स्वरूप है शमी और नारायण का स्वरूप पीपल। इसी वृक्ष से अणि मंथन काष्ठ बनता है, उसमें अग्नि विद्यमान होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में उल्लेख है। इसके बाद अग्नि मंत्र का उच्चारण करते हुए अग्नि को प्रकट करते हैं। दूसरा है गोष्ठ की अग्नि। अब लोगों को इसका ज्ञान नहीं है। पहले प्रत्येक गौशाला में अखंड अग्नि प्रज्वलित रहती थी, उसमें नित्य धूप दिया जाता है। उस धूप से गाय को पीड़ा पहुंचाने वाले कीटाणु सहित आसुरी शक्तियों का नाश होता है। वहाँ की अग्नि को भी यज्ञ के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। तीसरा है आदित्य अग्नि, सूर्य से उत्पन्न अग्नि। जब हम छोटे थे तो लेंस या दादी का चश्मा लेकर सूर्य की किरणों के आगे कर नीचे कागज रखते थे और सूर्य की किरणें उस पर पड़ते पड़ते अग्नि प्रकट हो जाती थी। इसे आदित्य अग्नि कहते हैं। इसका भी यज्ञ में उपयोग हो सकता है। अणि मंथन से इस तरह से अग्नि प्रज्वलित होती है। शमी की लकड़ी का एक तख्ता होता है जिसमें एक छेद रहता है। इस छेद पर लकड़ी की छड़ी को मथनी की तरह तेजी से चलाया जाता है। इससे तख्ते में चिंगारी उत्पन्न होने लगती है, जिसे नीचे रखी घास व रुई में लेकर उसे हवा देकर बढ़ाया जाता है। इसी अग्नि का यज्ञ में उपयोग किया जाता है। अरणी में छड़ी के टुकड़े को उत्तरा और तख्ते को अधरा कहते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।